बुलडोजर वाला एक्शन जिसकी सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही थी और उस बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियां भी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस तरह के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की प्रशासन जज नहीं बन सकता, वो कोर्ट की तरह काम नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त लहजे में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी राज्य सरकारों के लिए जारी की हैं। कुछ नियमों के तहत अगर घर कहीं गिराना है, अगर कुछ जगह पर कंस्ट्रक्शन ऐसा अवैध तरीके से हुआ है, उसको गिराया जा सकता है, लेकिन एक प्रक्रिया उसके लिए अपनाई जाएगी। यानी कि इस बुलडोजर एक्शन को एक दंडात्मक कार्रवाई के तौर पर कोई भी प्रशासन इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर एक व्यक्ति आरोपी है तो पूरा उसका घर गिराकर परिवार वालों को परेशान नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि दोषी को सजा देना कोर्ट का काम है, सिर्फ आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता है। इस एक्शन पर राज्य सरकारों को फटकार भी लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है और सरकारी ताकत का बेवजह इस्तेमाल ठीक नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी कि एक आरोपी तो पूरे परिवार को आखिर सजा क्यों, आखिर आरोपी के परिवार का घर क्यों छीना जाए, क्योंकि परिवार के सदस्य उस गुनाह में शामिल नहीं थे। तो इस तरह की टिप्पणियां हुई हैं बुलडोजर एक्शन पर। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि ये नियम पहले भी थे और उन नियमों में कहीं ना कहीं वो गुंजाइश ढूंढी जाती थी जहां पर इस तरह का बुलडोजर एक्शन दिखता था। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, बुलडोजर एक्शन की इजाजत तो है, लेकिन नियमों के तहत, एक प्रक्रिया के तहत, और उसमें भी कुछ सख्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं। निश्चित तौर पर राजीव, अगर आज के फैसले को देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, तो ये एक ऐतिहासिक फैसला दिखाई देता है, क्योंकि ये निश्चित तौर पर ये देखा जाए तो इस वक्त सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इसको शुरुआत किया था, इस पूरे अगर देखें तो इस बुलडोजर एक्शन के, उसके बाद से ही पूरे देश में एक तरीके से ये बुलडोजर का एक्शन दिखाई दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार का दावा रहता है कि हमेशा से जो इसके लिए गाइडलाइंस तय किए गए हैं उसको फॉलो किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी कार्रवाई खूब हुई। जितने चाहे बाहुबली हो, चाहे अपराधी हो, सबके खिलाफ सरकार ने बुलडोजर एक्शन लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, इसको नए नजरिए से देखना होगा कि आखिर इसके बाद क्या होता है। कई जगहों पर मुआवजे जैसी बातें भी आ रही हैं कि सरकारों को मुआवजा देना होगा, डीएम जिम्मेदार होंगे। आने वाले वक्त में इसमें और किस तरीके से अब सरकारें इसका क्या इस्तेमाल कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, इस पर बड़ा सवाल होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश तो निश्चित तौर पर निशाने पर होगा। आपको बताएं कि प्रयागराज की का एक घटना है जहां सीएए में शामिल एक परिवार का घर जब गिराया गया था, उसके बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। तो ऐसे में नजर इस बात पर रखनी होगी कि आज के इस फैसले का इम्पैक्ट क्या होता है। राजीव, इसके अलावा कुमार अभिषेक, हम लगातार कोर्ट के इस फैसले की इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि ये डंडा है उन तमाम सरकारों के लिए जहां पर पारदर्शिता नहीं है, जहां पर बुलडोजर एक्शन को दंड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि दंड देना आपका काम नहीं है, ये कोर्ट का काम है, ये कानून का काम है और कानून से विपरीत आप कुछ भी नहीं कर सकते। जाहिर तौर पर एक सख्त संदेश, और यहां पर उन सरकारों को भी फटकार जो अभी तक इसका बेजा इस्तेमाल करते आए थे। निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो जिस तरीके से अभी बहराइच में हिंसा हुई, एक उदाहरण सा है, और उसके बाद तुरंत सरकार की तरफ से उसकी रोड की नापी की गई कि ये पीडब्ल्यूडी में आता है। लेकिन उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और इस पर रोक लगी और आज तक वहां पर ध्वस्तीकरण नहीं हो पाया, जबकि लोगों ने अपने सामान हटाने, घर खाली करने शुरू कर दिए थे। तो इस फैसले का एक बड़ा और व्यापक असर होने वाला है। निश्चित तौर पर अब सरकारों को सोचना पड़ेगा कोई भी बुलडोजर चलाने के पहले। इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष बिल्कुल एक्सट्रीम तरीके से सोचता है कि अगर कुछ बड़ी घटना हुई है या किसी ने अंजाम दिया है या किसी ने ऐसा दुष्कृत्य किया है जिसकी सजा बहुत होनी चाहिए, उसे इस बुलडोजर के एक्शन से खुशी होती है। लेकिन जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि बुलडोजर एक्शन सजा नहीं हो सकता, अब सरकारों को निश्चित तरीके से नए तरीके से कैलिब्रेट करने पड़ेंगे कि आगे से इस बुलडोजर को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने एक गाइडलाइन तय किया है और उस गाइडलाइन के तहत वो लगातार उसके बाद कार्रवाई करते रहते हैं।
इसका असर दूसरे राज्यों में जरूर दिखा, जब दूसरे राज्यों में कई राज्यों में इनफैक्ट बुलडोजर को एक सजा के तौर पर दिखाया गया, और उसके बाद से जब ये देश भर में फैला है तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखाई देगा आने वाले वक्त में। कुमार अभिषेक, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कितना असर पड़ सकता है, जहां पर प्रतीक के रूप में रखा जाता है आगे बुलडोजर को? देखिए, सियासत में तो बुलडोजर बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके प्रतीक बन चुके हैं। सिर्फ वो बोलते ही नहीं, सिर्फ उन्होंने अपने भाषणों में इसका जिक्र नहीं किया, बीजेपी की तो रैलियों में बुलडोजर को प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। बड़ी बड़ी रैलियों में बकायदा बुलडोजर लाए गए। इस आज के फैसले के बाद मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टियां रुकेंगी। पॉलिटिकल पार्टियां तो आएंगी, आगे दिखाएंगी, लेकिन ये एक्शन जरूर थमेगा। मैं थमेगा इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल रुक जाएगा ऐसा नहीं होगा। जहां पर सरकारों को लगेगा कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, उनके पास नोटिस दे दिया गया है, उन्होंने पूरी तरीके से जो गाइडलाइंस है उसका पालन किया है, वहां तो बुलडोजर चल सकता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ब्रेक जरूर लगेगा। हाँ, सियासत में जो एक छवि बनी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं और पूरे देश में वो छवि बनी है, और उत्तर प्रदेश के ही की मिसाल को दूसरे राज्यों में पेश किया जाता रहा है, तो सियासत पर बहुत असर पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन मैं लौटूंगी आपके पास। संजय शर्मा मेरे सहयोगी सीधे सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, आप ये अवैध बुलडोजर एक्शन के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन बुलडोजर एक्शन को लेकर अवैध निर्माण जहां पर होता है उसके बाबत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? मंदिर मस्जिद जो अवैध तरीके से बनाई गई है वहां पर बुलडोजर एक्शन किस तरीके से किया जाएगा, क्या कार्य प्रणाली होगी, उसके लिए क्या पारदर्शिता लाई जाएगी, क्या नियमावली है, इसकी बाबत भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है? संजय तक शायद आवाज नहीं पहुंचे, हम दोबारा उनका रुख करेंगे। बहरहाल बुलडोजर वाला एक्शन को नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट उसे कंपाउंड किया जाएगा, और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे, जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा, जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे तो वो उस पर ज्यादा सोचते नहीं थे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई में भेदभाव की भी बात कही कि कुछ का घर तोड़ दिया जाता है, कुछ के घरों को छोड़ दिया जाता है। इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक जगह घर है वहां पे और आपने एक ही लाइन में घर, आपने बस एक घर पकड़ा उसको तोड़ दिया, तो ये दिखाता है कि एक भेदभाव है। अगर एनक्रोचमेंट है उसी लाइन में बाकी घर है तो वो भी एनक्रोचमेंट है। तो लॉजिकल यही है कि अगर आप स्टेट हैं, आप बायस नहीं हो सकते किसी के अगेंस्ट, आप पे जिम्मेदारी है कि आप आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते, बायस नहीं हो सकते। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर एक घर है और आपसे वो तोड़ रहे तो वो दिखाएगा कि ये एक आपका बायस है, एक प्रेजुडिस है, एक पर्टिकुलर लोगों के या कम्युनिटी के खिलाफ। जिन लोगों के घर बिना नियमों का पालन किए तोड़े गए, क्या उनको कोई मुआवजा वगैरह देने का निर्देश भी अभी फिलहाल दिया गया है? मुआवजे का निर्देश भी दिया गया है, उसका सिस्टम क्या होगा वो हमें जजमेंट पढ़ के पता चलेगा। अभी प्रोनाउंसमेंट हुआ है, अभी जजमेंट की कॉपी आएगी, हम उसका अध्ययन करेंगे और उसके उपरांत बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू शेल्टर जो है वो मौलिक अधिकार है, और क्या टिप्पणी इसको लेकर की है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि राइट टू शेल्टर पूरी तरह मौलिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर राइट टू लाइफ का हिस्सा है, और आप जब किसी का घर ऐसे तोड़ देते हो जाके, जो उसने जिंदगी लगा दी है बनाने में, तो आप उस मौलिक अधिकार की अवहेलना करते हो, उसके विपरीत कार्य करते हो। इसलिए उसको रिकॉग्नाइज किया है फिर से, जो कि पहले भी रिकॉग्नाइज्ड राइट है, उसको फिर से रिआइटरेट किया है कि राइट टू शेल्टर जो है वो एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी सरकारी अधिकारी को मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाने के लिए जो है वो बख्शा नहीं जा सकता है। सरकारों की मनमानी को कड़े कानून बनाकर निपटना होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी, एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए, पहले तो जो मैंने पहले भी कहा कि पर्सनल लाइबिलिटी जहां डाल देते हैं आप अधिकारी की, तो इन सब चीज़ों पे एक रुकावट आ जाएगी। साथ ही साथ हमारा केस था कि आप नोटिस भेजते नहीं है। मेरा क्लाइंट गणेश गुप्ता था, जिसका जहांगीरपुरी में जूस शॉप को डिमोलिश किया गया था। उसमें जो नोटिस स्टेट ने लगाया था अपने काउंटर एफिडेविट में, वो नोटिस हमारी दुकान का है ही नहीं, हमारा नाम भी नहीं है उस पर। तो ये एक बैकडेटेड नोटिस कई बार लगा देते हैं, गलत नोटिस लगा देते हैं। अब इन सब चीज़ों पे रोक लग जाएगी। अब इनको सीधा सीधा उठा के
डीएम साहब को भेजना पड़ेगा कि हमने ये नोटिस इस तारीख को भेजा, और उसके बाद 15 दिन तक, उस नोटिस के रिसीव होने के बाद 15 दिन तक का टाइम होगा उसका जवाब देने का। वो नोटिस घर पे चस्पा भी होगा, ये नहीं होगा कि सिर्फ भेज दिया, वो चस्पा होगा, प्रोमिनेंटली दिखना भी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील को आप सुन रहे थे। संजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ, कुमार अभिषेक भी है। लेकिन सबसे पहले संजय, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से ये गाइडलाइंस आई हैं, कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान जी, इस फैसले का किस तरीके से आप स्वागत करते हैं, क्योंकि लगातार कई सरकारों पे, कई राज्यों की सरकारों पर उंगलियां उठ रही थी बुलडोजर एक्शन को लेकर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश? देखिए, बुलडोजर के एक्शन के नाम के ऊपर इन्होंने जिस प्रकार से अपने पॉलिटिकल एजेंडे को बढ़ाने का काम किया, सिलेक्टिवली बुलडोजर को ऐसे लोगों के ऊपर चलाने का काम किया जहां से इनको राजनीतिक हित साधने का मौका मिल सके, और बुलडोजर चला करके इन्होंने केवल उनके घर नहीं ढाए थे, इन्होंने देश के संविधान का और देश के कानून का मजाक बना करके रख दिया। देश के कानून को इन्होंने अपने हाथ में लेकर के अपराधी मुकदमा लिखा, अपने अपराधी बना दिया, और उसका दोष साबित होगा कि नहीं होगा ये कोर्ट तय करेगा। आपने कोर्ट को छोड़ा नहीं, आपने सीधे एक्शन लिया और चला दिया। अगर किसी ने अपराध किया था तो अपराधी के खिलाफ एक्शन हो, इन्होंने उनका पूरा घर तबाह कर दिया। ये जो संस्कृति देश के अंदर पनपाने का काम किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सख्त ऑर्डर दे करके निश्चित रूप से संविधान की रक्षा करने का काम किया, देश के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर न्याय के प्रति आस्था पैदा करने, मजबूत करने का काम किया, और ऐसे लोगों के प्रति जो लोगों ने इन एक्शन को कराने का काम किया, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही यहीं से सुप्रीम कोर्ट को तय करनी चाहिए कि ऐसे अधिकारी द्वारा इसकी पुनरावृत्ति करने का प्रयास भी न कर सके, कि इस प्रकार के गैर कानूनी कार्य केवल अपने राजनीतिक आकाओं के कहने के ऊपर करने की दुस्साहस जो करते हैं। जी इमरान जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस सांसद को आपने सुना और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। संजय शर्मा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अब सुप्रीम कोर्ट की जो नई गाइडलाइंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो आपके पास आ गया होगा, विस्तार से बताएं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और राज्य सरकारों को लेकर जो है किस तरह के आदेश दिए गए हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उसका जिस्ट बताएं तो बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम खौफ नहीं खाते बस्तियां जलाने में। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी वही कहती है कि लोगों के लिए उनका घर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद होता है, जिंदगी का सबसे अंतिम सुरक्षा का पॉइंट होता है, परिवार के लिए एक आसरा होता है और सपनों का घर होता है। आप उस घर को तोड़ रहे हैं, वो भी इस पर कि इस आदमी पर अपराध का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दोषी भी तय कर दिया गया है और उसके घर को दोष, किसी भी तरह के दोष में उसके घर को तोड़ने की जरूरत है, तो आप उसे पर्याप्त नोटिस देंगे, उसे अपना पक्ष रखने का अवसर देंगे, मौका देंगे, ताकि वो अपनी सफाई दे सके। और उसके पक्ष रखने से भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं और आपको लगता है कि फाइनली ये घर तोड़ना ही पड़ेगा, ये पूरी तरह से इंक्रोचमेंट है, अवैध निर्माण है, बिना नक्शे का निर्माण है, तो उसे घर खाली करने के लिए भी आपको पर्याप्त समय देना पड़ेगा। और ध्वस्तीकरण से पहले भी एक टाइमलाइन देनी पड़ेगी ताकि वो अपने घर का सामान निकाल सके और घर के सारे लोग सुरक्षित बाहर आ सकें, तब उसको तोड़ना होगा। वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके साथ ही अगर अवैध निर्माण नहीं है और आपने जबरदस्ती तोड़ दिया है तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा। इन तमाम चीजों पर बात हुई और याचिकाकर्ता के वकील अनस से हमारी बात हुई। उन्होंने आज तक को यह बताया कि चूंकि ये मामला रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा या नहीं, आज से पहले के मामलों में लागू होगा या नहीं, इसके लिए हमें फैसले को पढ़ना पड़ेगा। और जब वो अपलोड होगा, अभी तक तो जो कोर्ट में सुनाया गया फैसला है वही अभी हम सबके सामने है। जब डिटेल जजमेंट अपलोड होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि कितने पेज का जजमेंट है और क्या क्या चीजें गाइडलाइन में और बताई गई हैं। क्या ये भूत लक्षित होगा, यानी रेट्रोस्पेक्टिव होगा, पुराने समय से लागू होगा या नहीं, या आगे से होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि हर एक जिलाधिकारी को हर एक जिले में जो संपत्तियां सूचित की गई हैं कि जो अवैध हैं या इंक्रोच करके बनाई गई हैं, सार्वजनिक संपत्ति पर, पब्लिक प्रॉपर्टी पर,